अकॉर्डिंग टू रूल तो देख ऐसा नहीं है क्या, प्रोडक्शन ज्यादा तो काम करने वाले भी तो ज्यादा होने चाहिए। जीडीपी में कृषि का जो हिस्सा है वो हमेशा थोड़ा होना चाहिए, सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर होना चाहिए। इसी कारण से जीडीपी में भारत ग्रोथ कर रहा है। व्हाई दिस हैपेंड? समस्या कहां होती है, प्रोडक्शन हो रहा है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। डिसग्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ऐसी बेरोजगारी जो हमें दिखाई नहीं देती, बट जो आदमी कम स्किलफुल है, जिनके पास पैसा कम है, तो आज भी गरीब है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हम चैप्टर कर रहे थे भी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इसकी आज थर्ड क्लास है। अगर पहली दो क्लास नहीं देखी तो उनको साथ में आप देख सकते हो चैनल पर जाकर। और हम इनका ना कंपैरिजन पढ़ रहे थे शुरुआत में। पहली क्लास में क्या करा था, पहले वाली क्लास में हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। दूसरी क्लास में हम इसका कंपैरिजन पढ़ना शुरू करा था, और कंपैरिजन का आधार बनाया था एक तो प्रोडक्शन को, कि भाई किस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन होता है, और दूसरा बनाया था एम्प्लॉयमेंट को, किस सेक्टर में कितने ज्यादा रोजगार है। क्या प्रोडक्शन के अनुसार भाई जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वैसे तो उसमें सबसे ज्यादा रोजगार होने चाहिए, जहां पे प्रोडक्शन कम है वहां कम रोजगार होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल तो देख ऐसा नहीं है क्या, प्रोडक्शन ज्यादा तो काम करने वाले भी तो ज्यादा होने चाहिए। अगर किसी सेक्टर में प्रोडक्शन कम है तो वहां पे काम करने वाले भी कम होने चाहिए। हमने प्रोडक्शन को देखा था थोड़ा सा। अब दो ग्राफ करेंगे हम, आपकी बुक में ही है, उसके आधार पे पता चलेगा। देखो, अगर ये सीधी सी बात होती कि भाई जहां प्रोडक्शन ज्यादा वहां पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, तो ज्यादा समस्या ही नहीं थी, एक लाइन और लिख लेनी थी। जैसे प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे है, आज सर्विस सेक्टर में। अभी पहले वाले ग्राफ्स में देखा था सबसे कम प्रोडक्शन कहां पे है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट एम्प्लॉयमेंट देखोगे एग्रीकल्चर सेक्टर में आज सबसे ज्यादा है। आज भी प्रोडक्शन सबसे कम है, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों है, क्या कारण है? दो ग्राफ बना ले भी एक बार। एक तो ये है शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, ठीक है। जीडीपी में किस सेक्टर का कितना शेयर है। जीडीपी के बारे में कल पढ़ लिया था कि जीडीपी है ना प्रोडक्शन का टोटल है, जो तीनों सेक्टर्स में से किसी एक देश में एक साल के अंदर जो प्रोडक्शन होता है ना, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसकी जो कीमत होगी वो होती है जीडीपी। अगर हम 19 इसमें भी 2 साल है, 1973 74 बुक वाला ही 2013 और 14। अगर हम ये करें 0 10% 20% और ऐसे 100%, ये है जीडीपी। और इसकी बात करें हम, क्योंकि टोटल तो 100% होगा ना, तो ये है, ये लगभग यहां तक, और भाई ये यहां तक, और ये थोड़ा सा और ज्यादा है, ऐसे यहां तक मानो 100% टोटल, ठीक है। और अगर इसको हम आज के कंपेयर करें 2013-14 में, तो ये है यहां तक भाई, ये यहां तक होगा और ये यहां तक, ठीक है। दो ग्राफ, ये प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। जीडीपी में शेयर देखो 1973 में सबसे ज्यादा किसका था, ये है भाई। थोड़ा सा इसको अगर हम ऐसे करें, ये इतना है ऐसे, तो पहले नंबर पे ये था, सेकंड पे ये था, थर्ड पे ये था। 1973-4 की बात करें, और आज की बात करें मतलब 2013-14 की, ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे। देखो ये बात श्योर है, जीडीपी में कृषि का जो हिस्सा है वो हमेशा थोड़ा होना चाहिए,
सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर होना चाहिए। एग्रीकल्चर का जितना थोड़ा होता चला जाएगा तो वो देश उतना ही विकसित हो जाएगा। अगर यहाँ पे सर्विस सेक्टर पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, ये तीसरे पे, तो आज देखेंगे ये पहले पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ठीक आ गया। ये होना भी ऐसा ही चाहिए। हमेशा विकसित देशों की अगर जीडीपी की तुलना करोगे ना, तो पहले नंबर पे हमेशा सर्विस सेक्टर होगा, जो जिसका जीडीपी में सबसे ज्यादा पार्ट होगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ होता होगा। दूसरे पे सेकेंडरी का होगा, तीसरे पे इसका होगा प्राइमरी का, मतलब एग्रीकल्चर वाले का। तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ देखे तो ये ठीक है। अब इसका एम्प्लॉयमेंट में और देखो, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, ऐसे ही 2 सालों की जो 1973 वाला और 2013-14 वाला, ऐसे इसको देख लेंगे। 1972 और 3 और ये 11-12 का, तो 11-12 का देख लेंगे क्या है। इसमें जो ग्राफ है ये है ये वाला, और एक और ग्राफ देखो, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हमें देखना है। अगर इसकी बात करें 15, 11, 74, अगर आज की 11-12 की 27, 24 और 49, यहां देखो भाई 72-73 में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में 74% रोजगार कृषि में थे, 11% थे सेकेंडरी सेक्टर में, 15% थे टर्सरी में। आज क्या होगा, 49 इसमें, 24 इसमें, 27 इसमें। अब है ना, इसको कंपेयर करो, इसको इसके साथ कंपेयर। सबसे ज्यादा टर्सरी का हिस्सा था जीडीपी में, पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कृषि में था। है नहीं कुछ गलत कि अगर इसका जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सा, तो किस में होने चाहिए रोजगार, इसी में होने चाहिए। बट अगर इसको और इसको कंपेयर करो, सबसे ज्यादा टर्सरी का हिस्सा है जीडीपी में, मतलब उत्पादन सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में हो रहा है, पर रोजगार कितने हैं, केवल 27%। अगर एक बात देखो, अगर इस जितने रोजगार यहां बढ़ा देंगे, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब ध्यान दो, इसको कंपेयर करेंगे। 27 आदमी तो मान लिया इसमें है, 24 इसमें है, 49 इसमें है। ये है सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयमेंट, 27 आदमी इसमें काम कर रहे। नॉर्मली मानो 100 आदमी है, दूसरे को इसको कंपेयर कर रहा हूं मैं। 27 आदमी सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, 24 आदमी इसमें सेकेंडरी में, और 49 टर्सरी में। ठीक है, अगर इसका शेयर जीडीपी में देखा जाए, लगभग 67%। ठीक है, 13-14 का ये देखना है। अगर सेकेंडरी का देखा जाए, लगभग 27%, लगभग 16%। मतलब लगभग का मतलब है 65, 25, 16, 14 ऐसा हो सकता है। ग्राफ में एग्जैक्ट सा नहीं दिख पा रहा, पर ये मान के चलो। इसका क्या मतलब है, हमने लगाया परसेंटेज, ये 67%, ये 27 है, 16 आदमी कितने काम कर रहे हैं, 27 या 24 या 49। इस चीज को देखो, अगर 67% प्रोडक्शन है ना, तो आदमी भी 67 ही करने चाहिए काम। 67 नहीं तो 65 हो, 70 हो, कम से कम आसपास हो। अगर मैं ये कह रहा हूं, जब ये 27 आदमी 67 पैदा कर रहे हैं, 67 प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर इनको हम 50 कर दे, तो ये प्रोडक्शन और ज्यादा नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। क्लियर है ये बात भाई, लाइट आवाज और देखो सब क्लियर है ना, ठीक है। अब ये देखो, ये जो 49% है, 49 जो आदमी कृषि में काम कर रहे हैं, ये सिर्फ 16% प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या कारण रहेगा भाई, कुछ आदमी, मतलब कुछ थोड़े आदमी जो 27 जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो तो पूरे उत्पादन का 67% पैदा करके दे रहे हैं। और जो बहुत ज्यादा 49, लगभग आधे आदमी आज भी कृषि में काम कर रहे हैं,
वो आज भी 16% ही पैदा कर रहे हैं। तो क्या कारण है? देखोगे ना पिछले सालों में, जो अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो 9 गुना प्रोडक्शन बढ़ा है। टोटल जो प्रोडक्शन है 9 गुना, और सिर्फ 3 गुना रोजगार बढ़े हैं। ठीक है, इसमें सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करें तो 9 गुना तो प्रोडक्शन बढ़ गया, और इसको देख लो, इसको बना लो साथ साथ में, और 3 गुना बढ़े हैं रोजगार। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो 14 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया भाई, 14 टाइम्स प्रोडक्शन बढ़ा है, और रोजगार बढ़े हैं 5 गुना। तो दिक्कत है कि नहीं है भाई? प्रोडक्शन तो ज्यादा बढ़ रहा है, रोजगार उतने पैदा नहीं हुए हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे भाई, क्या है, ऐसा क्यों हुआ? Why this happened? मतलब क्या happened कि ग्रोथ इन सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर did not create comparative jobs, comparatively employment। ठीक है, यहां पे प्रोडक्शन तो हुआ है सेकेंडरी सेक्टर में भी और टर्सरी सेक्टर में भी, बट उसके बाद भी रोजगार पैदा नहीं हो पाई भाई। समस्या कहां होती है? प्रोडक्शन हो रहा है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लोग आज भी कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर हैं। इसके कारण देखेंगे, सबसे पहला कारण भाई टेक्नोलॉजी। देखो मान के चलो, आज जो मशीन है, एक मशीन, आपने एक मशीन देखी होगी जेसीबी, ठीक है, ये तोड़ फोड़ का काम करने वाली मशीन है। ये एक दिन में कितने आदमियों का काम करती है, सोच के देखो। तो एक मशीन ने कितने रोजगार खो दिए। ठीक है, प्रोडक्शन तो बढ़ गया, काम तो बढ़ा है, उसके बाद भी रोजगार पैदा नहीं हो पाए। दूसरा काम क्या है? डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इसको हिंदी में बोला जाता है छिपी हुई बेरोजगारी। किस सेक्टर में है ये? इन एग्रीकल्चर सेक्टर। आज भी मान लिया आपके पास है 2 एकड़ जमीन, घर में आदमी हो 5, तो और पांचों के पांचों आदमी क्या काम कर रहे हैं? इस 2 एकड़ जमीन पे काम कर रहे हैं। यहां पे नहीं, इस 2 एकड़ जमीन के लिए एक आदमी भी काफी है। कोई भी फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब पूरा काम कोई नहीं कर रहा, बल्कि जो एफर्ट है ना, एफर्ट डिवाइड हो गए। मान के चलो, सुबह आप गए खेत में, आपने अपना काम कर दिया, फिर आप घर चले गए 2 घंटे बाद, फिर किसी और को भेज दिया, भाई अब तुम्हारा काम शुरू होगा। किसी ने भी पूरे दिन काम नहीं करा, कम से कम 8-10 घंटे तो काम करना चाहिए आदमी को। यहाँ पे क्या है, ये सारे बेरोजगार भी नहीं दिख रहे। ऐसा लगेगा भाई 5 के 5 आदमी खेत में काम कर रहे हैं। किसी ने कुछ काम करवा दिया, किसी ने सिंचाई कर दी, किसी ने बीज बो दिया, किसी ने फिर वो फसल कटवा दी, कोई खेत में खाना लेके जा रहा है, कोई पशुओं का काम कर रहा है। तो लगेगा कैसा कि सारे रोजगार है। बट अगर ये 2 ही एकड़ जमीन है और 5 आदमी है, मान के चलो एक बंदे की, एक आदमी की आपके फैमिली में से जॉब लगी, बच गए 4। क्या 4 होंगे तो ये 2 एकड़ की खेती नहीं हो जाएगी? तब भी होगी। डिसग्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ऐसी बेरोजगारी जो हमें दिखाई नहीं देती, पर वो बेरोजगारी है। अगर इनमें से
अगर ये जैसे 2 एकड़ जमीन पे काम करे ना 5 आदमी, अगर इनमें से 4 को भी आप निकाल दोगे ना तो 1 आदमी भी ये काम कर सकता है और 4 आदमी दूसरी जॉब कर लेंगे। अब जो ये 4 आदमी है ना, इनके निकल जाने से यहाँ प्रोडक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डिसग्यूज्ड बेरोजगारी का मतलब होता है, छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, अगर उसमें से कुछ व्यक्तियों को हम निकाल दें तब भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होता है ना ऐसा, बड़ा परिवार है, जमीन थोड़ी, सारे उसी में लगे पड़े हैं। ये क्या है, जो इस खेती के क्षेत्र में ये छिपी हुई बेरोजगारी है भाई, ये भी एक बड़ी समस्या है। तीसरा कारण है भाई वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे ही देश में बेरोजगारी है जिसके कारण सबको नौकरी नहीं मिल पाती। जैसे यहाँ पे ये 500 आदमी खेत में क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी जगह रोजगार नहीं है। दूसरी जगह रोजगार क्यों नहीं है, टेक्नोलॉजी के कारण। देखो गांधी जी ने एक बात कही थी कि भाई मशीन का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन बाई मास होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, अगर हम मशीनों से प्रोडक्शन करेंगे ना तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, नो डाउट, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, नो डाउट, बट सबको रोजगार नहीं दे सकते। सबसे पहली जरूरत क्या होती है किसी भी देश में या किसी भी व्यक्ति की, कि कम से कम उसका घर चलने योग्य उसके पास कोई साधन हो, रोजगार हो। अगर हम मशीनों से प्रोडक्शन करते रहे तो नो डाउट भाई बहुत ज्यादा पैसा कमा लेगा देश, जीडीपी भी हमारी हाई फाई हो जाएगी, हम विकसित भी हो जाएंगे, बट उसके बावजूद भी पैसा कुछ ही हाथों में केंद्रित रहेगा। तो गांधी जी ने मशीनों का विरोध किया था। वो ये मानते थे कि भी मशीनों के कारण रोजगार छिन जाएंगे। ठीक है, और ऐसा है भी। आज देखो इंटरनेट ने, अब मान लिया मैं यहां पढ़ा रहा हूं और मैं यहां से खड़े होकर पूरे देश में पढ़ा सकता हूं। अगर मान के चलो ये टेक्नोलॉजी को हटा दो, एक हमारे यहाँ कई सारे फेमस कोचिंग सेंटर हैं, आपको भी पता है, लगभग 200 ब्रांच है किसी कोचिंग सेंटर की, वो इस टेक्नोलॉजी के कारण है। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो 200 जगह पे एक टीचर तो पढ़ा नहीं सकता, उसको हर जगह पे अलग टीचर अपॉइंट करने पड़ते, उससे रोजगार क्रिएट होता कि नहीं होता। बट आज इस टेक्नोलॉजी के कारण एक आदमी 1000, 2000, 10,000, 20,000 जगह पे पढ़ा सकता है, और जो 20,000 जगह पे अगर कोई पढ़ा रहा है तो 20,000 टीचर्स की जॉब को खत्म कर रहा है। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, जो ये इंटरनेट स्पेशली जो आईटी के फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के फील्ड में, उसने क्या कर दिया, जॉब्स को बिल्कुल खत्म कर दिया भाई। मशीन्स ने, टेक्नोलॉजी ने, भाई छिपी हुई बेरोजगारी ने, और वैसे भी जो देश में बेरोजगारी है, इन कारणों से कुछ जो सर्विस सेक्टर है, या फिर जो देखो मशीन और टेक्नोलॉजी कहां कहां पे आएगी, एक तो सर्विस सेक्टर में ज्यादा होगी, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब जहां भी काम हो रहा है ना, जैसे रोड बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, तो देखोगे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें वहां पर हैं। वो मशीनें क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं आराम से, बट वो किसका काम छीन रही है, एक रोजगार को छीन रही है। ऐसे ये सर्विस सेक्टर भी बताया, जैसे टीचिंग का एग्जांपल, कि एक आदमी हजारों की जॉब खत्म कर सकता है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्लियर है, तो भाई ये जो उन्नति हुई है देश में, इसने सेकेंडरी, और देखो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, जितनी मशीन होगी, जितनी टेक्नोलॉजी होगी, प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया इसने। इसी कारण से जीडीपी में भारत ग्रोथ कर रहा है, उसके सेकेंडरी सेक्टर में भी और टर्सरी सेक्टर में भी। बट कंपैरेटिवली क्या हो रहा है, जॉब क्रिएट नहीं हो पाई है। इसलिए एक दिन पहले भी बात हुई थी, इंडिया इज नॉट ए पुअर कंट्री बट इंडियंस आर पुअर। क्योंकि इंडिया के पास पैसा है, बट वो कुछ हाथों में सेंट्रलाइज्ड है, जिनके पास पहले पैसे हैं, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, अच्छा। बट जो आदमी कम स्किलफुल हैं, जिनके पास पैसा कम है, तो आज भी गरीब हैं। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना था। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।